सिर्फ इसलिए कि बेटी खाना खाते वक्त मछली नहीं खाना चाहती थी। माँ गुस्से में उसे डाइनिंग टेबल से नीचे ले आई। क्या वाकई ऐसा करना जरूरी था? हालांकि बेटी रोती रही, लगातार माफी मांगती रही और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन माँ ने फिर भी सख्ती से उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़की अंधेरे कॉरिडोर में बेबसी से रोती रही, लेकिन जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो दिल में छुपे पछतावे ने उसे तुरंत बेटी को ढूंढने पर मजबूर किया और फिर बड़े प्यार से उसे गोद में उठाकर घर ले आई। जब बेटी गहरी नींद में सो गई तब महिला ने धीरे से माफी मांगी। माफ करना यीशु, मैंने बहुत कम। लेकिन तभी दरवाजे की सेंसर लाइट अचानक जल उठी। महिला को लगा कि उसका बेटा वापस आ गया है। इस पल उसकी यादें तुरंत उस सबसे मायूस दिन पर चली गईं। वो 16 अप्रैल 2014 की सुबह 8 बजे का वक्त था, जब ट्रेन अक्टूबर सेवल जहाज इंचियोन से जेजू आइलैंड जाते वक्त अचानक हादसे का शिकार हो गया। समय पर मदद न मिलने के कारण 476 लोगों को ले जा रहा यह जहाज 17 मिनट में तेजी से डूब गया, जिसके परिणाम स्वरूप 304 लोग मारे गए, जिनमें से 250 आन्युआन हाई स्कूल, डैनवन हाई स्कूल के छात्र थे और सन्नाम का बेटा भी उनमें से एक था। बेटे की अचानक मौत सुन्नाम के लिए एक जानलेवा सदमा थी। भले ही उसके आसपास लोगों की भीड़ थी, लेकिन उसे लगा था कि वो पूरी दुनिया से कट गई है। भले ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसका दिल उस पल में अटक गया था जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। पति के विदेश में बिजनेस करते वक्त मुकदमे में फंसकर जेल जाने के कारण वो अकेली थी और अकेलेपन में अपने जख्मों को सहला रही थी। असल में असली दर्द चिल्लाना या रोना नहीं होता, बल्कि ये जानते हुए भी कि वो शख्स कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी जिंदगी के मलबे पर सांस लेना और प्यार करना सीखना होता है। क्योंकि वो अक्सर बेटे की कब्र पर जाती थी, इसलिए वो अक्सर सेवोल फेरी घटना के अन्य पीड़ित परिवारों से मिलती थी। लेकिन जब वो देखती कि पीड़ित परिवार संगठन के लोग एक साथ मिलते हैं, बच्चों का पसंदीदा खाना उनकी तस्वीर के आगे रखते हैं और बाद में हंसते हुए वो सारा खाना खा लेते हैं, तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। भले ही वो उनके द्वारा आयोजित खाने में शामिल होती, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं होता था और बेटे की फोटो लेने के बाद वो जल्दी वहाँ से निकल जाती थी। इसके अलावा जब भी देर रात होती वो चुपके से फोन खोलती और बेटे और बेटी के वीडियो देखती। एक मुश्किल से आई मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। लेकिन जब वो बेटे के साथ आखिरी चैट खोलती, जिसमें वो उसका नाम लेकर बात करता था और महंगे ब्रांड के कपड़े न खरीद पाने पर अपनी माँ को दिलासा देता था और बिछड़ते वक्त उसकी बातें पढ़ती, तो उसकी आंखें तुरंत नम हो जाती। खासकर बेटे की मौत से पहले आए मिस कॉल को देखकर शर्म और पछतावा उसके दिल में उमड़ आता। धीरे धीरे बेटे की याद ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। उसकी दुनिया में बेटा कभी गया ही नहीं था। देर रात जब नींद नहीं आती, वो उठकर बेटे के अगले 4 दिन के कपड़े धोने लगती, ये सोचकर कि बेटा अभी भी यहीं है। लेकिन इस वजह से उसे आराम नहीं मिल पाता था और वो रोज सुबह देर तक सोई रहती थी। और बेटी के उठने के बाद सबसे पहला काम नाश्ता बनाना होता था। फिर माँ के पास आकर धीरे से उन्हें उठाना, माँ उठ जाओ, बेटे के खोने के गम में डूबी सुन। नाम ने धीरे धीरे छोटी बेटी की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। 3 सालों में स्कूल द्वारा आयोजित किसी भी माता पिता के कार्यक्रम में वो बेटी के साथ नहीं गई। जब भी सैलरी मिलती वो कहती कि बेटी के लिए नए कपड़े खरीदेगी, लेकिन जब बेटी उम्मीद से पास आती तो वो बेटे के नए कपड़े निकालती। भले ही ये सोल सबसे पहले बैग की तरफ देखती, लेकिन वो खाली होता था। धीरे धीरे पिता की गैर मौजूदगी और माँ के टूटने ने इस बेफिक्र बच्ची को वक्त से पहले खामोश और समझदार बना दिया। वो माँ के सामने कभी भाई का जिक्र नहीं करती थी, डर के मारे कि कहीं माँ के जख्मों को छू न ले। इसके अलावा माँ जब भी खाना बनाती, भाई की पसंदीदा मछली बनाती, जिससे मछली ना पसंद करने वाली बेटी को परेशानी होती। ताजी मछली नहीं खाओगी, तुमने जानबूझकर खरीदी है, नहीं खाना। ये सॉन्ग के जवाब ने माँ को गुस्सा दिला दिया और वही हुआ जो शुरू में बताया गया। भाई की अचानक मौत ने ये सॉन्ग को वो समझदारी दे दी जो उसकी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। छोटी सी उम्र में उसने खाना बनाना सीख लिया, यहाँ तक कि अकेले सोने की आदत डाल ली। खैर, पड़ोसी आंटी की देखभाल ने उसकी धुंधली जिंदगी में एक उम्मीद की किरण दी। फिर भी भाई के डूबने की कड़वी सच्चाई ने उसके दिल में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। समुद्र के सामने उसे अजीब सा डर लगा था। वो उस समुद्र से डरती थी जो उसके भाई को ले गया था, लेकिन माँ के जख्मों को न कुरेदने के लिए उसने उनके सामने कभी इसका जिक्र नहीं किया। इसी तरह दिन पानी की तरह बहते गए।